दिन दहाड़े युवक के मारी गोली, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। हरदोई जनपद के पाली कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब इस्लामपुर के रहने वाले एक युवक को अदन खान के द्वारा गोली मार दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी समेत भारी पुलिस बल पाली कस्बे में तैनात कर दिया गया। घायल युवक को सवाजपुर में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हरदोई मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया। हरदोई मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने क्या कुछ बताया, सुनिएगा आप उनकी जुबानी। कस्बे में आज शाम 6 बजे के आसपास कुछ युवकों में आपस में पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी हुई है, जिसको अस्पताल भेजा गया है, जिसका इलाज चल रहा है। जो अभियुक्तों से मारपीट है उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, कई थानों की टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्र की कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय है और लगातार हम लोग इस पर नजर रख रहे हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्या कुछ बताया, सुनिएगा। युवराज यूवी सन ऑफ संजय सिंह चौहान निवासी इस्माइलपुर की उनको गोली मार दी गई है, जिसमें वो घायल हो गए हैं और उनको वहां से इलाज के लिए CHC सवाजपुर लाया गया, जहां से हरदोई रेफर कर दिया गया। यहां जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और इसके बाद इनको लखनऊ के लिए रेफर किया जा रहा है। इसमें परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या मोटिव क्या है घटना का? मोटिव अभी ज्ञात नहीं हो सका है पूरी तरह से। अब इनके परिवार वाले जो तहरीर दे रहे हैं उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई जनपद में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को सरकारी अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहा है। चक्कर लगाने के बावजूद भी लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कई वर्षों से सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए एक लाभार्थी लगातार तहसील प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला हुआ है। क्या कुछ उसने बताया हुआ है, सुनिएगा आप उसी की जुबानी पूरे मामले पर। राघवेंद्र सिंह भैला मऊ। क्या समस्या है? समस्या क्या है कि राशन कार्ड बनाने का प्रयास किया, राशन कार्ड भी कट गया, हमारा बना नहीं तब से, और उसके साथ शौचालय भी नहीं था। तो शौचालय अभी एक बार आया था, करीब 7 महीने हो गया, तब एक किस्त आई थी 6000 की, तब से 7 महीने से बिल्कुल आई नहीं है। हम तो सोच रहे कि आएगी नहीं। अब क्या मांग करोगे योगी जी से? वही है कि शौचालय जो मिल रहे हैं सरकारी, तो हमको भी मिलना चाहिए पूरा। तो शौच के लिए आप कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। कौन सा गाँव है? भैला मऊ ग्राम सभा के रहने वाले राघवेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने तहसील स्तर से जिलाधिकारी तक से गुहार लगाई हुई है कि उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला हुआ है। हरदोई जनपद की गद्दीपुरवा के रहने वाले युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से टक्कर मारी हुई थी, जिसको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। हरदोई की परदेवरा कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। सड़क हादसे में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, मचा कोहराम। गद्दीपुरवा का रहने वाला युवक था, जो कि परदेवरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम सभा में अपने रिश्तेदारी में जा रहा था। उसी दौरान वहां पर सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसके टक्कर मार दी, जिसको 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परदेवरा कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 4 के खिलाफ हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा किया पंजीकृत। हरदोई जनपद की सुवहुआपुर ग्राम सभा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना की जानकारी हरपालपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। पीड़ित ओम प्रकाश की तहरीर पर 4 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया हुआ है। पीड़ित ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि
उसके परिवार वाले घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी दबंग युवकों के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। हरदोई जनपद की सोगौआपुर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके घर वाले घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी दबंग युवकों के द्वारा आकर पहले गाली गलौज किया गया और उसके बाद लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। पीड़ित ओम प्रकाश ने हरपालपुर कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया हुआ है। ओम प्रकाश की शिकायती पत्र पर हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करना शुरू किया हुआ है। भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल होता हुआ दिखाई दे रहा। गर्मी को लेकर जब हमने एक सब्जी विक्रेता से बातचीत की तो उसने बताया हुआ है कि परिवार के पालन पोषण के लिए हमको गर्मी में भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि परिवार है उसके आगे और उसका खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर घर पर बैठे रहेंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाएगा। भीषण गर्मी हो रही थी, उसी दौरान ये सब्जी विक्रेता अपने घर से बाहर निकला हुआ था, जिसने गर्मी को लेकर पूरी दास्तां बयां की हुई है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उसने बताया हुआ है, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है, आप ही सुनिएगा सब्जी विक्रेता की जुबानी पूरे मामले पर कि क्या कुछ उसने गर्मी को लेकर बताया हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप ऐसे में सब्जी बेचते हैं? सब्जी तो बहुत कठिन पड़ रही है इतने टाइम बेचने को। गर्मी इतनी हो रही है इधर कि खाना पीना भी चलना भी बहुत मुश्किल है। बिना पानी पिए टाइम तक नहीं कटता है, अगर पानी न मिले तो आदमी मर सकता है। उसके बावजूद भी आप सब्जी बेचते हो ऐसी गर्मी में, क्यों? क्या करें भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, सब्जी नहीं बेचेंगे तो पेट का गुजारा कैसे चलेगा।